Hi everyone, this is Anju Nagpal, founder of the Bake My Day. जैसे कि मैंने प्रॉमिस किया था फेसबुक पर पेज पर कि मैं आप लोगों के साथ लाइव आकर डॉल चॉकलेट सिखाऊंगी और गार्निश सिखाऊंगी, चॉकलेट गार्निश। तो आज मैं अपने यूट्यूब चैनल पर लाइव हूँ आप लोगों के साथ अपनी रेसिपी शेयर करने के लिए। तो हम स्टार्ट करते हैं। ये देखिए, हमने ये ली है वाइट चॉकलेट और ये हमने ली है डार्क चॉकलेट। डार्क चॉकलेट को हम 30 सेकंड के इंटरवल पे माइक्रोवेव में मेल्ट करेंगे। और अगर आपको डबल बॉयलर करनी है तो आप गैस पर एक पैन रख के पानी उसके अंदर फिल करके ऊपर ये बाउल रखेंगे। जो इसके नीचे हम पैन रखेंगे वो इससे छोटा होना चाहिए ताकि जो स्टीम बने वो इसके अंदर ना जाए। वैसे माइक्रोवेव में इजी रहता है मेल्ट करना। और अगर वाइट चॉकलेट को आप मेल्ट कर रहे हैं तो 10-20 सेकंड के इंटरवल पे आप इसको मेल्ट कर सकते हैं, क्योंकि वाइट चॉकलेट थोड़ी डेलिकेट होती है, इसलिए इसे हमें ध्यान से मेल्ट करना पड़ता है। इस तरह के हमारे पास ये सिलिकॉन के मोल्ड हैं और एक ये हमारे पास पॉलीकार्बोनेट का है मोल्ड। इसके अंदर हम यूज़ करेंगे, ये देखिए, जैसे ये राइस पेपर की बटरफ्लाईज आती हैं और ये फ्लावर्स आते हैं राइस पेपर के, और इस तरह से ये बारबी डॉल आती है। तो इसको हम यूज़ करेंगे आज हमारी चॉकलेट के अंदर। और हम फ्लेवरिंग करने वाले हैं एक लेमन की और एक कोकोनट की। तो आप कोई भी फ्लेवर अपना ऐड कर सकते हैं। तो हम 2 फ्लेवर की बनाने वाले हैं, तो मैं इसको हाफ कर लेती हूँ। हम 2 फ्लेवर में व्हाइट चॉकलेट बनाने वाले हैं। तो अब हम सबसे पहले हमारा कोकोनट फ्लेवर ऐड कर रहे हैं। रिद्धिमा, इसको लैपटॉप को यहाँ रख दो ताकि बिल्कुल इसके ऊपर है। या पीले उधर रख के ना से, हाँ, इस तरह से। ये देखिए, हम ये फैब कंपनी का यूज़ कर रहे हैं, ये ऑयल बेस्ड है। और अगर आपको चॉकलेट के अंदर कलर भी ऐड करना है तो आप कलर भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन पाउडर फॉर्म में। इसके अंदर आप कोई भी लिक्विड जो दूसरा एसेंस आता है वाटर बेस्ड, आप वो ऐड नहीं करेंगे। इसके अंदर सिर्फ ऑयल बेस्ड ही जाते हैं। ये देखिए, हम 1 से 2 ड्रॉप ऐड करेंगे चॉकलेट की क्वांटिटी के हिसाब से। अगर आप चॉकलेट ज़्यादा ले रहे हैं तो आप ज़्यादा ऐड कर लीजिए। चॉकलेट बनाने के बाद मैं आपको गार्निश भी सिखाने वाली हूँ। एक मशरूम गार्निश सिखाने वाली हूँ जो हम केक के ऊपर डेकोरेट कर सकते हैं, और एक जो मैंने शो की हुई है पिक के अंदर वो सिखाने वाली हूँ। अगर आप लोग चाहते हैं कि और भी लोग आपके साथ देख सकें, सीख सकें, तो आप वीडियो को शेयर कर दीजिए। इसकी 2 टेक्निक्स हैं। या तो आप जो हमारा राइस पेपर वाली डॉल है उसको नीचे रख लीजिए, या फिर जब हमारी चॉकलेट बन जाएगी तब हम ऊपर से इसको प्लेस करेंगे। ये देखिए, मैं ये वाली डॉल ले रही हूँ और हम इसको इस तरह से
ऐसे प्लेस कर देंगे। और इसके अंदर हम इस तरह से चॉकलेट को पोर कर देंगे। और अगर इसी के अंदर आप फ्रूट एंड नट की बनाना चाहते हैं तो आप वो भी इसके अंदर चॉप करके ऐड कर सकते हैं। पर बेटर यही होगा कि अगर आप इसको पोर करने के बाद ऊपर से अगर आप ड्राई फ्रूट ऐड करते हैं तो जो नीचे हमारा राइस पेपर है वो इजीली सेट हो जाएगा। इसको हम टैप नहीं करेंगे क्योंकि अगर हम इसको टैप करेंगे तो जो हमारी चॉकलेट है वो राइस पेपर के नीचे चली जाएगी, इसलिए हम इसको इसके बबल्स इसी तरह से ही रिमूव करेंगे। अब हम इसको फ्रिज में सेट होने के लिए रख देंगे। वो चॉकलेट हमारी फ्रीजर में जा चुकी है। अब हम हमारा दूसरा फ्लेवर बनाएंगे। इसी के अंदर हम थोड़ी सी चॉकलेट और ऐड कर लेते हैं। आप सबको इजीली दिखाई दे रहा है? प्लीज थंब से आप बताइए मुझे। अब हम इसके अंदर हमारा लेमन फ्लेवर ऐड करेंगे। इसमें भी वही, अगर आप ज़्यादा ऐड कर देते हैं, क्योंकि फ्लेवर के ऊपर डिपेंड करता है कि कितना स्ट्रॉन्ग फ्लेवर है ये। अगर आपको ज़्यादा स्ट्रॉन्ग चाहिए तो आप ज़्यादा ऐड कर लीजिए, नहीं तो 1 से 2 ड्रॉप इनफ है। ये देखिए, ये हमने बनाई है लेमन फ्लेवर की। इसको हम टैप कर सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, जो हमारे ये फ्लावर्स हैं, राइस पेपर फ्लावर, इस तरह से ये राइस पेपर फ्लावर्स आते हैं जो हम केक के ऊपर डेकोरेट करते हैं। इसको इस तरह से हम प्लेस कर देंगे। ये देखिए इस तरह से। इसको अब मैं फ्रीजर में सेट होने के लिए रख रही हूँ 5 to 7 मिनट के लिए। उसके बाद हम दूसरी साइड से, मैं आपको ऊपर से लगाना बताऊंगी बटरफ्लाईज को भी, हम बाद में कैसे इसको स्टिक कर सकते हैं।
चलिए जब तक वो रेडी होती है तब तक हम दूसरा अपनी गार्निश रेडी करते हैं। चलिए अब हम लेंगे OHP शीट। इस तरह से हम पहले बना रहे हैं मशरूम गार्निश। इसके लिए हम क्या करेंगे, जो हमारी वाइट चॉकलेट है इसको हम पाइपिंग बैग के अंदर फिल कर लेंगे। मैं इस तरह से आगे भी अपने फ्री लाइव सेशंस लेके आती रहूंगी चॉकलेट के। अगर आप लोगों को सीखना है तो आप मेरे YouTube चैनल को फॉलो कर सकते हैं। देखिए इस तरह से पाइपिंग बैग के अंदर मैंने वाइट चॉकलेट फिल कर लिया। अब हम फ्रंट से छोटा सा कट लगाएंगे इस तरह से। OHP शीट जो है इजीली मिल जाती है मार्केट से, नहीं तो जहां से आपको रॉ मटेरियल मिलता है केक का वहां से भी ले सकते हैं। इस तरह से हम ड्रॉपलेट्स बनाएंगे। और मैं आप यकीन मानिए ये जो चॉकलेट है, ये गार्निश है जो मशरूम गार्निश, ये केक के ऊपर बहुत ही अच्छी लगती है। आपने देखा होगा इंस्टीट्यूट्स वगैरह में जहाँ पे बेकरी कोर्स करवाते हैं, वहां पर शेफ ऐसे ही बनाते हैं गार्निश। अब हम क्या करेंगे, ये हमारे पास है छलनी और ये है हमारे पास कोकोआ पाउडर। मैं इसके ऊपर कोकोआ पाउडर स्प्रिंकल कर रही हूँ। अगर आप चाहें तो इसके ऊपर जो पाउडर कलर आते हैं चॉकलेट के, आप वो स्प्रिंकल कर दीजिए अलग अलग कलर में, तो आपकी कलरफुल मशरूम्स बन जाएंगी। ये देखिए मैं इस तरह से इसके अंदर डाल रही हूँ और इस तरह से इसके ऊपर स्प्रिंकल कर रही हूँ। किसी की कोई क्वेरी हो तो आप पूछ सकते हैं। क्लियर? ये देखिए इस तरह से, ठीक है। अब हम लेंगे हमारी दूसरी शीट इस तरह से और इसको हम इसके ऊपर इस तरह से प्लेस कर देंगे, ठीक है। और ये है हमारा फ्लावर नेल, इसको हम इस तरह से हल्का सा प्रेस करेंगे। ये देखिए, को बिल्कुल पास से दिखाना बेटा। ये देखिए इस तरह से ये हमारे मशरूम रेडी हो जाएंगे। और अगर आपको इसके पीछे जो स्टिक लगानी है, जो पीछे मशरूम की होती है, अगर वो लगानी है तो आप स्ट्रॉ के अंदर चॉकलेट फिल करके वो भी इसके अंदर लगा सकते हैं। इसको मैं रख रही हूँ फ्रिज में सेट होने के लिए, फ्रिज में रख रही हूँ, फ्रीजर में नहीं। और अगर आप इसको फ्रीजर में रखते हैं तो आप सिर्फ 2 से 3 मिनट रखेंगे, क्योंकि ये बिल्कुल पतली लेयर है, बहुत जल्दी सेट हो जाएगी।
चलिए अब हम हमारी दूसरी गार्निश रेडी करेंगे। इसके लिए लेंगे हम हमारी टेक्सचर शीट, इस तरह से आती है, देखिए टेक्सचर वाली, जो कि हम केक के ऊपर यूज करते हैं, फॉन्डेंट के ऊपर टेक्सचर देने के लिए। तो इससे भी हम हमारी गार्निश रेडी कर सकते हैं। ये देखिए इस टाइप के। अब हम क्या करेंगे, ये मैंने डार्क चॉकलेट ली है, मैंने आपको बताया था इसको कैसे मेल्ट करना है। ये मैंने 2M की ली हुई है, आप कोई भी ले सकते हैं, मोर्डे की, 2M की, बढ़िया कंपनी है। दोनों के रिजल्ट बहुत अच्छे हैं। आप चाहें तो पाइपिंग बैग से भी कर सकते हैं, पाइपिंग बैग के साथ भी इजी होता है, थोड़ा सा मैसी कम होता है काम। अगर हम ऐसे ही काम करेंगे चॉकलेट से तो थोड़ा सा मैसी हो जाता है। इसको हमें अच्छे से फिल करना है। अस्मिता जी का क्वेश्चन है कि चॉकलेट के ऊपर जो भी स्टिकर्स हैं उनका नाम क्या है, या वो किस चीज के बने हैं? चॉकलेट के स्टिकर्स ये वाले, ये राइस पेपर हैं, इनके ऊपर कोई नेम नहीं है। इस तरह से ये राइस पेपर के आते हैं, डॉल्स और फ्लावर्स और बटरफ्लाईज। आप ये कस्टम भी बनवा सकते हैं। आप ये कस्टम भी बनवा सकते हैं ऑर्डर देके, जिनसे आप केक फोटो प्रिंट करवाते हैं केक के ऊपर लगाने के लिए, उनसे आप बनवा सकते हैं। कुलदीप जी का क्वेश्चन है, व्हाट्स द नेम ऑफ दीज प्लास्टिक शीट्स? टेक्सचर शीट बोलते हैं इसको। ये देखिए अब हमारी ये चॉकलेट इसके ऊपर लगा दी है, लेकिन जो हमारा मेन जो टेक्सचर आना चाहिए वो अभी नहीं आया, वो फिल हो गया। तो हम क्या करेंगे, जो एक्स्ट्रा चॉकलेट है ऊपर से हम इसको रिमूव कर देंगे इस तरह से। ईशा इंदिरा जी पूछ रही है, कैन वी सी दिस वीडियो आफ्टर द लाइव? यस, ये यहीं पे ही रहेगी वीडियो, खत्म होने के बाद कुछ देर बाद अपलोड हो जाएगी। जैसे ये थोड़ी सी ड्राई हो जाएगी, मैं इसके ऊपर व्हाइट चॉकलेट की लेयर लगाऊंगी। ये देखिए अब हमारा जो है टेक्सचर विजिबल होने लग गया, हमने एक्स्ट्रा चॉकलेट निकाल दी। इसको मैं सिर्फ 1 मिनट के लिए फ्रिज में रख रही हूँ। किसी की कोई क्वेरी? सॉरी, इसके ऊपर कुछ गिर गया है फ्रीजर के अंदर। ये देखिए इस तरह से हम इसको डीमोल्ड करेंगे तो ये हमारी जो डॉल है वो इस तरह से नजर आएगी। देखिए कितना प्यारा लग रहा है। अगर हम बच्चों को ऐसे गिफ्ट देते हैं, बच्चे वैसे ही खुश हो जाएंगे, गर्ल्स तो। अभी हमारी दूसरी भी रेडी होने वाली है।
ये देखिए मैंने इसको बाहर निकाल लिया है। अब मैं इसके ऊपर व्हाइट चॉकलेट पोर करूंगी। देखिए चॉकलेट का काम ऐसा है, आप ऐसे सीख के भी ना अपना होममेड बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। कोई भी जैसे फेस्टिवल्स आते हैं तो आप अगर सिंपल चॉकलेट भी बनाकर अपना काम स्टार्ट करना चाहें तो बहुत अच्छा चलता है। और फिर अगर आप इसके अंदर थोड़ा सा एडवांस लेवल पे जाना चाहें तो इसके अंदर फ्लेवरिंग और कलरिंग बहुत कुछ होता है। मैंने आज तक इसके बहुत सारे कोर्सेज कर लिए और अभी भी मुझे लगता है ऐसे कि मेरा भी बहुत कुछ सीखना बाकी है इसके अंदर। अभी मैंने पीछे वोल्केनो चॉकलेट की क्लास ली थी और बोन की काफ़ी लोगों ने की वो। अगर आप लोग भी इंटरेस्टेड हैं तो वो आप ले सकते हैं और उसकी कॉस्ट है सिर्फ 149। ये देखिए इस तरह से हम स्पैचुला जब चलाते हैं, क्योंकि हमने पहले इसको फ्रिज में रखा था तो वो थोड़ी सी ठंडी थी, ऊपर से हमने चॉकलेट लगाई तो वो फट से हार्ड हो गई है। अब हम इसके ऊपर हमारे मार्क करेंगे। पहले हम साइड से लगाएंगे मार्क, क्योंकि अगर आप इसको फ्रिज में रख देंगे तो फिर मार्किंग नहीं हो पाएगी, इसलिए हमें हल्का सा ही ठंडा होते ही हमें इसकी मार्किंग करनी है पहले से ही। ये देखिए इस तरह से। अब हम इस तरह से ये देखिए इस तरह से ये हमारी शीट रेडी हो जाएगी और इधर से इसका टेक्सचर इस टाइप का आएगा। इसको मैं रख देती हूँ फ्रीजर में। मैं इतने किसी के क्वेश्चन हैं तो देख लेती हूँ। थैंक यू गाइस। ये देखिए हमारी इस तरह से रेडी हो गई फ्लावर वाली। इसको अब हम डीमोल्ड करेंगे। आप ज़्यादा देर तक चॉकलेट को फ्रीजर में ना रखें, क्योंकि फ्रीजर में रखने से फिर उसकी जो शाइन है वो चली जाती है और जब हम उसको बाहर निकालते हैं फ्रीजर से तो फिर वो स्वेट करती है। और अगर जैसे एक्स्ट्रा है हमारा इस तरह से साइड पे, इसको हम इस तरह से नाइफ से रिमूव कर सकते हैं। बाकी तो बिल्कुल क्लीन है। अब हमारी जो ये वाली साइड है इसके ऊपर हम हमारे बटरफ्लाईज लगाएंगे। और ये एडिबल हैं, इसको आप इजीली खा सकते हैं।
इस तरह से हम इसको लगाएंगे। वाइट चॉकलेट तो मेरी खत्म हो गई है। थोड़ा सा 1 मिनट मैं इसको हल्का सा माइक्रो कर लेती हूँ। आप अगर नेक्स्ट कुछ भी सीखना चाहते हैं चॉकलेट के अंदर तो मुझे बता दीजिएगा, मैं नेक्स्ट लाइव में वही सिखाऊंगी। और गाइस मैं एक नई सीरीज लेके आ रही हूँ, कुकीज़ की मास्टर क्लास, जो कि है बेकरी स्टाइल। बेकरी स्टाइल मीन्स मतलब जो 6 महीने तक हमारी कुकीज़ ख़राब नहीं होंगी और बिल्कुल क्रंच उनका एज इट इज़ रहेगा। वो अगर आपको सीखनी है तो मैं जल्द ही वो क्लास लेके आने वाली हूँ लाइव, वो भी फ्री सेशन है। 4 से 5 दिन की क्लास होगी वो। ये देखिए इस तरह से थोड़ी सी चॉकलेट मेल्ट की है मैंने, और वो हम इसके ऊपर लगाएंगे। और इसको हम इसके ऊपर ऐसे स्टिक कर देंगे। और अगर आप चाहते हैं तो, लेकिन अगर आप इस टाइप से लगाएंगे तो फिर आप इसको पैक नहीं कर पाएंगे, इसीलिए इसको ऐसे ही लगानी पड़ेगी। लेकिन अगर आप उड़ते हुए दिखाना चाहते हैं बटरफ्लाई को तो इस तरह से पहले इसको हल्का सा बेंड कर लीजिए और फिर उसके बाद लगा लीजिए। देखिए इस तरह से। Asmita G says, would like to learn more chocolates if possible. या श्योर, डेफिनेटली। ये देखिए गाइस, इस तरह से हो गई ये बटरफ्लाई वाली और इस तरफ से हो गई ये फ्लावर वाली। आप अलग अलग बना सकते हैं, मैंने आपको एक ही चॉकलेट के अंदर डिजाइनिंग करके दिखाई है। ये हमारी होगी कोकोनट फ्लेवर की और ये हमारी होगी लेमन फ्लेवर की। अभी मैं आपको गार्निश दिखाती हूँ। इस तरह के देखिए ये प्लास्टिक के मोल्ड्स भी आते हैं बार के, आप कोई भी ले सकते हो। ये देखिए जब हमें फ्रीजर से उस टाइम निकालना है जब ये अपने आप ही छोड़ना स्टार्ट कर दे, और बिल्कुल इसको हम हल्के हाथों से निकालेंगे नाइफ लेके जाते हुए, वरना क्या है हमारी चॉकलेट टूट सकती है। ओह सॉरी ये देखिए इस तरह से डिजाइनिंग आएगी इसकी। प्लेट देना एक मिनट। और इसके बाद हम हमारे निकालेंगे मशरूम चॉकलेट्स, मशरूम की गार्निश। बिल्कुल इसको देखिए टूट गई ना, थोड़ा सा जल्दी किया मैंने। क्योंकि जब भी आप गार्निश रेडी करेंगे तो बीच में से 2-3 पीस तो आपके ऐसे जाएंगे ही जाएंगे, इसलिए जब भी आपने अगर केक के ऊपर डेकोरेशन करनी है तो एक्स्ट्रा बना के रखिए अपने आप। इसको आप बना के भी रख सकते हैं पहले से ही, एयर टाइट कंटेनर में आप इसको रख दीजिए।
क्योंकि ये टेक्सचर शीट है तो इसीलिए थोड़ा सा नाइफ प्रॉपर नहीं जा रहा अंदर, ये टूट रही है फिर बीच में। और अब देखिए, अब जैसे अगर आपकी ये वाली हो गई खराब, आप क्या करोगे? इसके अंदर हल्की सी चॉकलेट यहाँ पे लगा के इसको इस तरह से 1 मिनट में स्टिक हो जाएगी। अभी आप सोच रहे होंगे कि मैंने शीट उल्टी करके क्यों नहीं निकाले। उससे क्या होगा, हमारे सिर्फ 2-3 पीस ही सही बाहर आएंगे, बाकी सारे टूट जाएंगे। तो ये मेरा एक्सपीरियंस है, भी इसको हम सिंगल सिंगल करके ही निकालें तो ज़्यादा बेटर है। फिर टूट गई। क्योंकि जो मैंने ऊपर व्हाइट लेयर लगाई है ना, वो बिल्कुल पतली लगाई है। अगर आप इसको थोड़ी सी थिक लगाएंगे ना, तो फिर ये नहीं टूटेगी। किसी की कोई क्वेरी? ये काम ना बिल्कुल पेशेंस वाला है। ये हमारा वेस्ट नहीं है, इसको हम छोटे टुकड़े करके भी केक के ऊपर लगा सकते हैं, नहीं तो आप इसको फिर से आप मेल्ट कर लीजिए। आपका कुछ भी वेस्ट नहीं होगा चॉकलेट के अंदर। तो अब हमारी मशरूम वाली देख लेते हैं हम। इसको भी हम इस तरह से नाइफ से निकाल के देखेंगे। ये देखिए कितनी प्यारी लग रही है ना। इसको आप केक के साइड्स पे लगाइए या ऊपर फ्रंट में लगाइए, कितना प्यारा लगेगा। और जैसे मैंने आपको बताया, पीछे इसकी आपने बनानी हो तो वो आप स्ट्रॉ के अंदर, जो चौड़ी वाली स्ट्रॉ आती है, उसके अंदर आप उसको काट के पहले ऊपर से कैंची से कट लगा लीजिए और उसके बाद उसके अंदर चॉकलेट फिल कीजिए आप। ये देखिए, अगर आपकी इस टाइप से हाफ हाफ हो जाती है तो आप केक के साइड में इस तरह से भी लगा सकते हैं। हमारा केक बनेगा इस तरह से, हाफ हाफ करके भी केक में लगा सकते हैं। नहीं तो ऊपर भी जब हम लगाएंगे ऐसे टाइप में, ऐसे आगे फ्रंट में इस तरह से आप लगा सकते हैं केक के ऊपर। ये देखिए इस तरह से। और साइड में आप हमारे जो आती हैं सिगार्स, चॉकलेट के वेफर्स, वो लगा सकते हैं। किसी की कोई क्वेरी हो तो आप पूछ सकते हैं, फिर हम हमारा सेशन यहाँ ऑफ करेंगे।
ये देखिए हमारे चॉकलेट्स और ये हमारी गार्निश। कैसी लग रही हैं आपको चॉकलेट्स? थैंक यू ईशा जी, थैंक यू अस्मिता जी, थैंक यू नंदिता जी। प्रीति जी, ये फ्लावर्स, ये राइस पेपर फ्लावर्स हैं। ये देखिए इस तरह से जो हम केक के ऊपर डेकोरेशन करते हैं हमारी, ये देखिए इस तरह से। ये है डॉल, राइस पेपर की डॉल आती है। जिस तरह से राइस पेपर आते हैं उसके हम सेल बनाते हैं केक के ऊपर लगाने के लिए, उसी टाइप में ये इसके डेकोरेशन पीसेस भी आते हैं, डेकोरेटिव पीसेस। तो आप इसको भी लगा सकते हो चॉकलेट के ऊपर, केक के ऊपर। आप अपनी इमेजिनेशन यूज कीजिए, कुछ भी लगाइए। थैंक यू कुलदीप जी। गाइस, अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई है मेरी, तो आप इसको शेयर कर दीजिए ताकि और भी लोग सीख सकें। और मैं आपको गारंटी देती हूँ कि आप ये सब स्टार्ट करके अपना बिजनेस कर सकते हैं। सिंपल सिंपल चॉकलेट्स हैं, कोई इसके अंदर हमने ज़्यादा फ्लेवर ऐड नहीं किए हैं। सिंपल ये देखिए ऑयल बेस्ड